नमस्कार किसान भाइयों। आज कई दिन बाद अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये मौसम खुला है और सूरज देव के भी हम दर्शन हुए हैं। ये हमारे लिए एक तरीके से तो अच्छा है फसलों के लिए कि भाई अब बहुत दिन से जो इतना ठंड पड़ रही थी, कोहरा पड़ रहा था और फसलों की बढ़वार एक तरीके से रुक सी गई थी, तो ये हमारी खेती के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक था। तो अब हमें फायदा है। लेकिन किसान भाइयों, ये अब आप लोग बहुत सतर्क रहें। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में जो मैं उसकी बात की थी गेहूं की, जिसमें मैंने पीला रतुआ रोग की बात की थी, इसी तरह का एक सफेद रतुआ, जी हाँ, एक तो गेहूं का पीला रतुआ, उसका वीडियो आप ऊपर अगर नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देख लें। और अब मैं बात कर रहा हूं सरसों का सफेद रतुआ। इसको अंग्रेजी में व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स कहते हैं। और जिस तरीके से गेहूं में पीली पीले दाने उभरते हैं और मैंने बताया था कि उनको हाथ लगाते हैं तो हाथ पे हल्दी की सी लग जाती है, बिल्कुल ठीक इसी तरह सफेद रतुआ में आपको दिखाई देगा। ऊपर की तरफ से तो कुछ नहीं दिखाई देगा, ऊपर की तरफ से तो आपको पीले पीले हल्के हल्की जगह पत्ती पे पीलापन दिखाई देगा। लेकिन उस पत्ती को अगर आप पलट के देखेंगे तो सफेद सफेद दाने से उभरे हुए जगह जगह पे दिखाई देंगे। किसान भाइयों, एक फोटो मेरे पास आज आया माचरा क्षेत्र से, जिसने मुझे व्हाट्सएप के जरिए ये फोटो भेजा। और बिल्कुल जिस तरह के सिम्टम्स हम किताबों में, कॉपियों में या फिर वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं, बिल्कुल ठीक इसी समय आप ये सिम्टम्स देख रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये किसान के खेत का ही ये फोटो है। होता क्या है कि पत्ती, जो निचली पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों पे ये सिम्टम्स दिखाई देने शुरू होते हैं। और ये दो तरह का सिम्टम्स इसके होते हैं, लक्षण होते हैं, पहचान लीजिए आप। एक तो सिम्टम होता है जब इसका, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे अब ये धूप निकलेगी, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जो ओस में, पानी में, हवा में, नमी में जो बीजाणु हमारे ऐसे हैं जो पत्तियों पे जमे हुए थे, अब धूप निकलने से उनको पनपने में, उनको उगने में, उनको बिखरने में, उनको फैलने में अब अच्छा वातावरण मिलेगा। तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी एक आध बारिश और हो गई तो यह रोग आक्रामक भी हो सकता है। लेकिन जब ये पत्तियों पे होता है, खासकर निचली पत्तियों पे, तो इसको हम लोकल इन्फेक्शन कहते हैं। लोकल इन्फेक्शन का मतलब ये है कि पत्तियों पे आके कोई मेहमान, कोई चोर, कोई दस्तक दे रहा है, अभी ये अंदर नहीं गया है, तो इसके बीजाणु अभी बाहर है। या तो अगर हमारी सरसों इस पोजीशन में है कि उस पे स्प्रे हो सकता है, तो हम इस पे छिड़काव करके इसे इसी अवस्था में दबा लेंगे। नहीं तो क्या होगा, आगे चल के जो ये बीजाणु है, ये अपने अंदर और स्पोर्स पैदा करके दूसरी तरीके से, और फिर ये हवा से फैलेंगे और फिर पत्ती में अंदर चले जाएंगे। फिर लक्षण किस पे आएंगे? फिर लक्षण आएंगे तने पे, और खासकर फूलों पे। जो पुष्प गुच्छ है या फूल है, सब टेढ़े मेढ़े घूम के तना इस तरह से लगेगा जिसने जैसे कि कोई विकृत तरह की आपको आकृति दिखाई देगी। गोल सा घूम के आपको कोड़ा सा बन जाएगा, या तना मोटा सा दिखाई देगा और उस पर सफेद फफूंद या रुई की तरह की फफूंद दिखाई देगी। तो इस स्थिति में गंभीर नुकसान हो जाता है। इसको कहते हैं सिस्टमिक इन्फेक्शन। तो अभी जैसे कि मैं इस किसान भाई का देखता हूं और मुझे समझ में आया है कि पत्तियों पे लक्षण, निचली पत्तियों पे इस तरह के सफेद सफेद पस्ट्यूल्स रस्ट के बने हुए हैं, लेकिन अभी ये लोकलाइज्ड ही है, यानी कि बाहर ही है, दस्तक बाहर दे रहा है। इसे अंदर जाने से रोकने के लिए बहुत से फंजीसाइड है। लेकिन जहां तक फील्ड में देखा गया है, मैं कहूंगा ये एक जो रिडोमिल गोल्ड करके मेटालैक्सिल प्लस मैनकोजेब, इसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से, यानी कि 16 लीटर की टंकी होती है, उसमें 32 या 35 ग्राम, 40 ग्राम तक भी लिख सकते हैं, और इसका आप स्प्रे कर दीजिए तो निश्चित तौर पे आपका, इससे आपको फायदा मिल जाएगा। और जिन उनमें आज तक अभी ये रोग आया भी नहीं है, उनमें आप क्या कर सकते हैं, पत्तियां बिल्कुल साफ है, हरी भरी बनी हुई है, तो उसमें बचाव के लिए आप लोग
मैनकोजेब यानी कि जो आप देखते हैं M45 उसका स्प्रे आप 40-50 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से बचाव के लिए कर दीजिए। तो निश्चित तौर पे एक छोटी सी जानकारी के द्वारा आप अपनी फसल को मस्टर्ड की यानी कि सरसों की बचा सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, ये जो ये बारिश, ये ओस, ये नमी वातावरण में आई थी और उसके बाद अब जो ये मौसम खुलेगा, धूप निकलेगी, हवा चलेगी, तो निश्चित तौर पे आप सावधान हो जाइए। फफूंदों के लिए, फैलने के लिए सहायक हो सकता है। तो इसी तरह की छोटी छोटी खेतीबाड़ी की जानकारियों से जुड़े रहने के लिए कृपया इस चैनल को जल्दी से जल्दी, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनको सब्सक्राइब कर ले और बेल का निशान जरूर दबा दें किसान भाइयों। अब मैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो, जिसमें कुछ आम के वीडियो रहेंगे, कुछ सरसों की बीमारियां रहेंगी और गेहूं के जो पीलापन पे बात रहेगी, कुछ आलू की भी चर्चा होगी। तो किसान भाइयों, इसके अलावा अगर किसी ऐसी जानकारी की आप तलाश है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख के अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं। बहुत जल्दी मिलूंगा, जब तक के लिए धन्यवाद।